अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपने जो कोऑर्डिनेशन का टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसका हमने फर्स्ट पार्ट रिसेप्टर कल देख लिया था। आज हम देखेंगे सेकंड पार्ट उसका जो कि है न्यूरॉन्स। तो चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड न्यूरॉन। जैसे हमने नेफ्रॉन पढ़ा था किडनी के केस में, उसी तरह नर्वस सिस्टम के केस में न्यूरॉन्स हैं जो उसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बना रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा न्यूरॉन के साथ साथ कुछ और सेल होते हैं जो न्यूट्रिटिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं इसके अंदर, उनको कहते हैं न्यूरोगिलिया। और ये तकरीबन हाफ नर्वस सिस्टम न्यूरोगिलिया पे कंसिस्ट कर रहा होता है और बाकी का न्यूरॉन्स पे। तो असल में न्यूरोगिलिया का पर्पस जो है वो प्रोटेक्शन एंड जो है वो न्यूट्रिटिव रोल होता है उसका। तो थ्री न्यूरॉन्स की अगर टाइप देखी जाए तो थ्री मेजर टाइप्स हैं: सेंसरी, एसोसिएटिव एंड मोटर न्यूरॉन। ये आप देख सकते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएटिव न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन, उसकी ये कैटेगरीज हैं। इस तरह से ये पाए जाते हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। बुक में भी जो है वो देख सकते हैं। सेंसरी न्यूरॉन है, उसमें सेल बॉडी जो है इसकी थ्री मेजर पार्ट होते हैं किसी भी न्यूरॉन के: सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स होती हैं। तो सेल बॉडी आप देख सकते हैं सेंसरी न्यूरॉन की सेंटर में है और साइड पे जो है वो मतलब एक्सॉन और जो डेंड्रॉन है वो साइड्स पे हैं। इसी तरह मोटर न्यूरॉन आप देखें तो उसके जो डेंड्राइट्स हैं वो मतलब सेल बॉडी एंड पे है और लॉन्ग एक्सॉन है और डेंड्राइट्स जो है वो थोड़े न्यूमरस इन नंबर हैं और ज़्यादा वो बारीक बारीक मौजूद हैं। इसी तरह जब आप इंटर न्यूरॉन देखते हैं तो उसमें उसकी सेल बॉडी भी कंपैरेटिवली जो है वो शॉर्ट है और उसके डेंड्रॉइड्स भी एक झाड़ू की तरह एक वो उसकी कहने के अपीयरेंस आप देख सकते हैं इसके अंदर पाई जाती है। और दूसरी टाइप में वो सेल बॉडी जो है वो सेंटर में होती है और डेंड्रॉइड्स एक साइड पे और एक्सॉन भी वो डेंड्रॉइड्स लाइक अपीयरेंस दे रहे होते हैं। तो न्यूरॉन इसका स्ट्रक्चर अगर हम वैसे डिटेल में देखें तो सेल बॉडी से प्रोसेसेस राइज होती हैं। वो प्रोसेसेस डेंड्राइट्स और एक्सॉन की ही बात हो रही है। इसके अलावा इनके अंदर वेरियस ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं। टू मेन टाइप ऑफ प्रोसेसेस हैं या उनको फाइबर्स भी कहा जाता है। तो इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? द डेंड्राइट्स द फाइबर्स विच कैरी इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, या उसको डेंड्रॉन, अगर सिंगल हो तो डेंड्रॉन और अगर ज़्यादा फाइबर्स हो तो डेंड्राइट्स है, जैसे कि हमने मोटर न्यूरॉन के केस में देखा था। तो वो चीज़, तो वो प्रोसेसेस दैट कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी उनको कहा जाता है एक्सॉन। और दे में भी मोर देन अ मीटर लॉन्ग, मीन इतनी ज़्यादा लंबी हो सकती हैं। इवन की न्यूरॉन इज अ सेल टाइप। इसके अलावा इनके अंदर पाए जाते हैं निजल्स ग्रेन्यूल। तो द ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एसोसिएटेड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी ऑपरेटर्स ऑफ सेल बॉडी आर कॉल्ड निजल्स ग्रेन्यूल, मीन उन राइबोसोम्स को स्पेशल निजल ग्रेन्यूल का नाम दिया गया है। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल, न्यूरोफिब्रिल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारा कुछ एक्सोप्लाज्म यानी कि जो एक्सॉन है उसके अंदर पाया जाता है। सेल बॉडी जो है वो मेन न्यूट्रिशन का पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, वही न्यूट्रिशन का उसको प्रोवाइड कर रही होती है बाकी के सारे पार्ट्स को। और अगर सेल बॉडी के अलावा बाकी सारा न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो जाए तो सेल बॉडी से नई प्रोसेसेस जो है वो अराइज हो सकती हैं, जबकि अगर सेल बॉडी डैमेज हो जाए तो फिर न्यूरॉन कम्प्लीटली डैमेज हो सकता है। इसके अलावा हमने ये पीछे वो उसमें डायग्राम में देखा, उसके ऊपर ना माइलिन की शीट भी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारा नर्वस सिस्टम का इफेक्टर्स, मीन पहले रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करेंगे, फिर वो न्यूरॉन्स के जरिए उसकी सारी वो होगा प्रोसेसिंग, फिर वो इफेक्टर्स होंगे। तो दीज आर द स्ट्रक्चर विच रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस बाय इम्पल्स कमिंग वाया मोटर न्यूरॉन। मीन न्यूरॉन की थ्री हमने टाइप्स पढ़ी। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो रिसेप्टर से लेके सिग्नल को जाएंगे वो एसोसिएटिव न्यूरॉन तक, वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन होंगे जिनको हम एसोसिएटिव न्यूरॉन्स कहेंगे। वहाँ पे उसको समझा जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर वहाँ से मोटर न्यूरॉन के ज़रिए जो है वो इफेक्टर को पैगाम भेजा जाएगा कि जो है वो अब रिस्पॉन्स शो करें। तो इफेक्टर वो पार्ट्स हैं जो किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो प्रिंसिपल इफेक्टर्स जो हमारी बॉडी में हैं वो ग्लैंड्स हैं और मसल्स हैं। ग्लैंड्स ज़ाहिर है वो सिक्रीशंस करते हैं और मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो। तो इन्फॉर्मेशन नर्वस सिस्टम से वहाँ तक वो, अगर इस चीज़ को समझने के लिए एक सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो रिस्पॉन्स की एक्सप्लेन की जाती है, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्ट
तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है? पाथवे ऑफ पैसेज ऑफ इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री एक्शन मीन जो फौरन से हमारे दिमाग को भी पता चलने से पहले जो एक हम एक्शन, जैसे किसी गर्म चीज़ को हाथ लग जाए हम फौरन खींच लेते हैं, हमारे दिमाग तक वो चीज़ पहुंचने बाद में पहुंचती है, रिस्पॉन्स पहले, मतलब इतना क्विक रिस्पॉन्स हो जाता है उसका। इस तरह के जो एक्शंस हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। इनवॉलेंट्री है, हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते, उसको हम इनवॉलेंट्री वे में ही उसको फौरन से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। गर्म चीज़ को लग जाए कि या सुई चुभ जाए तो हम फौरन से पीछे जो करते हैं वो इनवॉलेंट्री टाइप ऑफ एक्शन होता है। तो इसकी डायरेक्शन होती है रिसेप्टर टू सेंसरी न्यूरॉन टू एसोसिएटिव न्यूरॉन एंड देन टू मोटर न्यूरॉन टू इफेक्टर। वही जो मैंने बताया है कि किस तरीके से वो रिसेप्टर से जो है वो सिग्नल लेके सेंसरी न्यूरॉन जाएगा टुवर्ड द एसोसिएटिव न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन से फिर वो मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर तक पैगाम जाएगा और इफेक्टर फिर रिस्पॉन्स शो करेगा। तो अगर रिफ्लेक्स एक्शन का देखा जाए तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन पेन सेंसिटिव एंडिंग्स होती हैं स्किन में, लॉन्ग फाइबर लीडिंग टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें सिग्नल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को जाता है। एसोसिएटिव न्यूरॉन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की होते हैं जो स्टिमुलेट होते हैं और वो मोटर न्यूरॉन को सिग्नल भेजते हैं कि जाओ जो है ना वो जाके इफेक्टर्स यानी मसल्स वगैरह को एक्टिवेट करो, वो विदड्रॉ करेंगे बॉडी के पार्ट को जो स्टिमुलस की तरफ है। तो सेंसरी न्यूरॉन आल्सो मेक अ सिनैप्स ऑन एसोसिएटिव न्यूरॉन नॉट इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स दैट कैरी सिग्नल टू ब्रेन। अच्छा, मीन वो जो स्पाइनल कॉर्ड को जाने हैं वो सिग्नल वहाँ से मोटर न्यूरॉन को भी जाएगा और ब्रेन को भी, जाहिर है ब्रेन को फाइनल ब्रेन को पता होना चाहिए बॉडी में क्या चल रहा है, तो वहाँ से फिर ब्रेन की तरफ भी जाएगा और इफेक्टर की तरफ भी जाएगा। तो इसी दौरान वो एक तरह से इनवॉलेंट्री टाइप एक्शन हो जाता है, वो ब्रेन की उस तरह से कंट्रोल में। यहाँ आप देख सकते हैं कि फिंगर कील के ऊपर लग गई है, तो वहाँ से फौरन से सेंसरी न्यूरॉन के जरिए सिग्नल गया है स्पाइनल कॉर्ड को, एसोसिएटिव न्यूरॉन के स्पाइनल कॉर्ड को गया है और वहाँ से फिर इफेक्टर्स और ब्रेन दोनों को सिग्नल भेजा जाएगा, ब्रेन को इन्फॉर्म करने के लिए और इफेक्टर को रिस्पॉन्स के लिए सिग्नलिंग जो है वो की जाएगी कि वो क्या करना है उसने, अब जो है वो उस लिहाज से उसको भेजी जाएंगी सिग्नलिंग। तो ये है जी आपका रिफ्लेक्स एक्शन। कल हम इसमें नर्व इम्पल्स को देखेंगे कि जो वो किस तरह से होती है, वो ज़रा कंप्लीट एक टॉपिक होगा, वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे।